नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे इस विशेष पॉडकास्ट एपिसोड में। यह हमारा पॉडकास्ट है रियलिटी चेक विद हरी सिन्हा। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चल रही मतदाता सूची की संशोधन प्रक्रिया, यानी इलेक्टोरल रोल रिवीजन। क्या यह प्रक्रिया सिर्फ एक नियमित अभ्यास है, या इसके पीछे कोई गहरी राजनीति छिपी हुई है? क्या इससे बंगाल की राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है? और सबसे जरूरी सवाल, आम जनता के अधिकारों पर इसका क्या असर पड़ेगा? इन्हीं सवालों का विश्लेषण करने के लिए और तथ्यों की गहराई तक जाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक चर्चित राजनीतिक विश्लेषक और चुनाव प्रक्रिया के जानकार श्री संजीव कुमार साहू जी। संजीव जी, आपका इस पॉडकास्ट में तहे दिल से स्वागत है। आपका अनुभव थैंक यू और सो मच। आपका आपके सारे दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर। संजीव जी, आपका अनुभव और विश्लेषण हमारे श्रोताओं को एक नई दृष्टि देता है, और हमें खुशी है कि आज आप हमारे साथ हैं इस अहम विषय पर रोशनी डालने के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि इलेक्टोरल रोल्स की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वेस्ट बंगाल में क्यों तृणमूल के लिए खतरा बन सकती है? आपको क्या लगता है इसके बारे में, जरा बताइए हम लोगों को। देखिए, मुझे नहीं लगता कोई खतरा है बोल के। ये चुनाव आयोग का एक ना प्रक्रिया है, क्योंकि इससे ना जो सही जो वोटर्स है ना, वोटर्स है जो सही वोटर्स है वोटर लिस्ट में रहेगा, जो गलत वोटर्स है उस चुनाव आयोग उससे निकाल देगी। क्योंकि मैंने मैंने देखा है बहुत सारे वोटर्स हैं, उनके दो दो वोटर लिस्ट है। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, एक मैं दोस्त को जानता हूँ, उसके दो वोटर लिस्ट है नोएडा में, एक वोटर लिस्ट है दिल्ली में। ठीक है। हम्म। तो मेरे हिसाब से चुनाव आयोग कर रहा है वो सही कर रहा है। हाँ, तो टाइमिंग थोड़ा गलत जा रहा है, मुझे ये लग रहा है। क्योंकि ये शायद बिहार में इनको 3 महीना पहले करना चाहिए था। तो नेगेटिव मैसेज जा रहा। बट हाँ, ये चुनाव आयोग का सही फैसला है। बंगाल में हो रहा है ये सही, एकदम सही जा रहा है। हाँ, हम्म। टीएमसी का क्या नुकसान, टीएमसी का नुकसान क्या है अभी नहीं बोल सकते। टीएमसी का नुकसान होगा बोलते, देखिए एंटी इनकमेंसी इनके अगेंस्ट में है। ठीक है, हो सकता है, मुझे ये लगता है कि शायद सरकार बदलेगी, मुझे ऐसा लगता है बंगाल में, मुझे ऐसा लगता है। अगर लाखों वोटर्स के नाम हटते हैं, तो 2026 में जो असेंबली के चुनाव होने वाले हैं, हम्म, टीएमसी पर उसकी स्थिति का असर कैसा रहेगा? देखिए टीएमसी का असर तो होगा ही होगा, याद रखिए। हम्म। असर तो होगा, क्योंकि बीजेपी का जो जो स्ट्रैटेजी है ना, दुनिया में सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। अच्छा। और टीएमसी का, अब टीएमसी का धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, इनके जो वो नेता है ना, इनके नेता अपने जो नेत्री के हिसाब से नहीं चल रहे। सब दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं चल रहे। और बीजेपी में खासियत क्या है, ये अपने जो टॉप लीडर्स हैं ना उनके खिलाफ नहीं जाते। जो टॉप लीडर्स बोला जाता है वही करते हैं। टॉप लीडर्स को पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, कब हम्म। छक्का मारना है कब चौका मारना है। बीजेपी के सारे लीडर्स को पता है। और सबसे अच्छी बात है, बीजेपी की सारे लीडर्स ग्राउंड में काम करते हैं। rather than spending time on social मीडिया, ये सारे ग्राउंड में काम करते हैं। ये हमें दिखता है, ये मुझे पर्सनली फील होता है ये चीज। हम्म। तो मुझे लगता है कि 2026 में सरकार, सीएम कौन होगा ये नहीं पता, हम्म। लेकिन कुछ नया चीज देखने को मिलेगा। हाँ, अच्छा। टीएमसी के लिए ये खतरे की घंटी है, 100% श्योर हूं मैं। हम्म। लेकिन टीएमसी ने जो लीगल है, जो लीगल उनके पास में जो ऑप्शन है और एजुकेशन के जो ऑप्शन है, उन्होंने दोनों रास्ते अपनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी है और स्टेट वाइड प्रोटेस्ट भी हो रहा है। तो आपको लगता है कि वो कुछ कर पाएंगे? देखिए, जहां तक अभी तक जो मुझे लग रहा है, हम्म। कोर्ट भी चुनाव चुनाव आयोग को कुछ बोला नहीं है। हाँ, चुनाव आयोग, कोर्ट ये बोला कि हाँ हम देखेंगे, अगर मास एक्सक्लूडेड होते हैं तो हम शायद देखेंगे, ये बोल बोल रहे हैं। और ये आने वाले 11-12 तारीख को अगले हियरिंग में शायद पता चलेगा क्या है क्या नहीं। लेकिन मैं हम्म। लीगल एक्सपर्ट पे नहीं जाना चाहूँ, क्योंकि आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है।
लेकिन हम्म। मुझे लगता है ये प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये ना अपने कमजोरी छुपाने की बात है। ठीक है, अगर आप ग्राउंड में काम किए हैं तो जनता आपको चुनेगी, सिंपल सा बात है। काम नहीं किए तो जनता आपको जरूर बोलेगी आप जाइए, आपका समय हो चुका। हम्म। और आप आज से नहीं है, 14 साल, 14 साल हो गया है। हाँ, हम्म। लोगों के प्रति नाराजगी है। और हम्म। मुझे लगता है कि ये कुछ नया देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे हम्म। लग रहा है। आप बीजेपी की स्ट्रैटेजी के सामने तो मैं सैल्यूट करता हूँ बीजेपी की स्ट्रैटेजी को। हम्म। तो टीएमसी ये आरोप लगाती है कि ये जो एक्सरसाइज है वो एनआरसी के बैकडोर के रूप में बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। तो ऐसा तो हम सभी जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार है सिटीजनशिप वेरिफिकेशन करने का, लेकिन जो ये संवैधानिक अधिकार है उसके ऊपर कोई पार्टी सवाल खड़े कर सकती है क्या? देखिए, पार्टी का देखिए एज ए पॉलिटिकल पार्टी उनका काम है बोलना। ठीक है, अगर मैं भी अगर टीएमसी का अगर नेता रहता तो मैं भी यही बात बोलता। लेकिन रियलिटी यही है कि आप कुछ भी कीजिए, चुनाव आयोग एकदम सही काम कर रही है। जो हम्म। गलत वोटर्स है उनको निकालेगी, सिंपल सा बात है। आप एक एक वोटर्स के दो दो तीन नाम है, ये सही बात है। मैं एग्जाम्पल अभी आपको थोड़ी देर पहले दिया हूँ। एक मेरा दोस्त का नोएडा में दो नाम है, दिल्ली में एक नाम है। हाँ, उसका उस मेरे दोस्त का उसके गांव में भी नाम है उसका वोटर्स लिस्ट में। यही सच्चाई है। और एक एग्जांपल और देता हूँ, एक मेरा दोस्त का पत्नी का देहांत हो गया है, बट उसके हम्म। पत्नी का नाम अभी वोटर लिस्ट में है। हम्म। तो ऐसे एग्जांपल बहुत सारे हैं। हम्म। तो चुनाव आयोग कहीं गलत नहीं कर रही। हाँ, हर पॉलिटिकल पार्टी कह रही चुनाव आयोग गलत नहीं कर, लेकिन टाइमिंग गलत है, बस यही चीज है। हाँ, शायद चुनाव आयोग ये 6 महीना पहले कर लेती तो शायद ये चुनाव आयोग पे कोई एलिगेशन नहीं लगते, कोई पार्टी नहीं लगाती। हाँ, लेकिन ये मैंने चुनाव आयोग अगर ये 6 महीने पहले करती तो दूसरी पार्टियों को शोर मचाने के लिए ज्यादा समय मिलता। देखिए, एज ए पॉलिटिकल पार्टी उनका काम है, अगर अगर मुद्दा नहीं बनाएंगे तो कैसे मीडिया में हम्म। आएंगे? उनका काम है मुद्दा बनाना। उनको काम है पेपर में छपना, टीवी में दिखना। हम्म। अगर आप एक एज ए पॉलिटिकल पार्टी, आपका काम है ग्राउंड में जाना, लोगों लोगों से कनेक्ट करना, लोगों को अपनी बातें बताना कि हम ये करना चाहते, वो करना चाहते, ये करना चाहते। हम्म। जैसे बिहार में देखिए, प्रशांत किशोर जी को देखिए, उनको पता है, गांव गांव घूम रहे लोगों को बता रहे कि हम ये करेंगे, हमारा ये एजेंडा है, हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे। उनको भी पता कीजिए, उनको भी पता कीजिए रिजल्ट क्या आने वाला, लेकिन एटलीस्ट वो जा रहे हैं लोगों के पास। आपने काम किया है टीएमसी, अगर आपने काम किया है तो जनता आपको दोबारा चुनेगी। अगर हम्म। काम नहीं किया तो जनता भगाएगी, ये तो 100% श्योर है। और हम्म। देखिए, पावर इज परमानेंट। पावर कोई सॉरी पावर टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता है। हम्म। तो आपने काम नहीं किया तो आपको जनता जरूर भगाएगी। हम्म। काम किया तो फिर से आपको जनता चुनेगी। हाँ, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। हम्म। जो चुनावी प्रतिक्रिया, सॉरी, जो होती है चुनावी, हम्म। सॉरी, डेमोक्रेसी में हर 5 साल मुझे लगता है सरकार बदलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। इससे लोगों को फायदा होता है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप 10 साल दे दीजिए। जहां 15 साल होता है तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन ये सब बातें क्योंकि मेरे पास तो सबूत है नहीं जो मैं सारी बातें यहाँ पे बता दूं। कुछ कुछ जो मुझे एहसास होता है, क्योंकि मैं ज्यादातर लोगों के साथ रहता हूं तो मुझे थोड़ा बहुत एहसास होता है। इसलिए मैं लोगों को समझाता हूँ, लोगों को, कि हम्म। जो आप हर 5 साल में आपकी सरकार बदलिए, अगर 5 साल नहीं तो 10 साल में सरकार बदलिए, बट आप सरकार जरूर बदलिए, इससे लोगों को फायदा होता है। मैं यही लोगों को समझाता हूँ। कोई मतलब नहीं कौन सा पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी, कोई भी हो। पांच हम्म। साल में सरकार बदलिए। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 10 साल सरकार, 10 साल मौका दीजिए, उससे ज्यादा मत दीजिए। नए लोगों को मौका देना चाहिए, बंगाल में नए लोगों को मौका देना चाहिए। हम्म। बिहार में भी यही हाल होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हम्म। मुझे नहीं पता बिहार में कौन सी सरकार आएगी, क्या आएगी, मुझे नहीं पता। क्योंकि मैं इतना इतना मैंने रिसर्च किया, मुझे थोड़ा बहुत तो एहसास, लेकिन ये बोलना भी गलत हो जाए, क्योंकि ये जनता का काम है, जी। मेरा काम नहीं है। ये हम्म। जनता तय करी कौन सरकार बनाएगी कौन नहीं बनाएगी। लेकिन हाँ, बंगाल में तो खतरे की घंटी है टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए। तो अभी यहाँ पे है जो संविधान ने जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस है उनको कुछ अधिकार दिए हैं, लेकिन उनकी कुछ कुछ संवैधानिक सीमा भी है। तो इलेक्शन कमीशन के क्या अधिकार हैं, उसकी संवैधानिक सीमा क्या है, इसके बारे में उनकी क्या भूमिका है, इलेक्शन कमीशन की क्या भूमिका होती है इन दोनों के बीच, उसके अधिकार
और संवैधानिक सीमा, इसको जरा सा आप बताएंगे इसके बारे में कुछ? देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम है साफ सुथरा चुनाव करवाना, अच्छे वोटर मतलब साफ सुथरे वोटर लिस्ट बनाना। हाँ, चुनाव आयोग का काम ये नहीं है कि ये कौन सिटीजन है कौन सिटीजन नहीं है, बट चुनाव आयोग का ये काम जरूर है कि ये कौन रियल वोटर है कौन फेक वोटर है, कौन वोटर है कौन नहीं है, कौन कहाँ पे दो दो वोटर लिस्ट बना के रखा है। ये सब काम है, जांच पड़ताल करना चुनाव आयोग का पूरा काम है। आज चुनाव आयोग एकदम सही कर रहा है, जो कर रहा है एकदम सही कर रहा है। और कुछ? और जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो टीएमसी ने पीआईएल दिया है, वहां पे उसका ये आर्गुमेंट हो सकता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेस आर्गुमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनली ये कुछ एक्सेस है जो इलेक्शन कमीशन का काम हो रहा है। देखिए, कोर्ट का मैटर में तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। हम्म। हाँ, लेकिन हाँ, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक, आपको भी हक है। अगर आप कोई गलत हो रहा है, आपको कुछ गलत लग रहा है, आप भी जा सकते हो कोर्ट कोर्ट के दरवाजे पे, हम्म। मैं भी जा सकता हूँ, हम्म। हर हिंदुस्तानी जा सकता है। हम्म। लेकिन ना, लीगल एस्पेक्ट पे तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। हम्म। कोर्ट का क्या जजमेंट होगा, क्या ऑब्जर्वेशन होगा, क्या सजेशन होगा, ये नहीं बता सकता हूँ। हम्म। ये जज साहब भी बता पाएंगे, जो फाइनल हियरिंग होगा उसी दिन जज साहब बता पाएंगे। इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं उस आई एम नॉट एलिजिबल टू कमेंट ऑन कोर्ट मैटर्स, मुझे ऐसा लगता है। हम्म। और बाकी यहाँ। गए हैं, सही गए हैं, अच्छी बात है, जाइए, हर कोई जा सकता। लेकिन जहां तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग, मुझे लगता है चुनाव आयोग के ही फेवर पे हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि चुनाव आयोग अपने, क्योंकि चुनाव आयोग जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है उसके हिसाब से सही जा रहा है, मुझे ऐसा हम्म। लगता है। हम्म। क्योंकि उस पूरा हक है चुनाव आयोग का, मतलब जी। साफ सुथरा वोटर लिस्ट बनाने का पूरा हम्म। हक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, सिर्फ टाइमिंग को लेके गलत है। मैं भी आपको भी शायद ये भी आपको भी ये लग सकता है, हर कोई ये बोलता है कि टाइमिंग बस गलत है, बस हर कोई यही बोल रहा है, बस टाइमिंग गलत है, यहाँ पे और ये कुछ नहीं। सवाल खड़ा होता है कि माइग्रेंट लेबरर्स का, ये जो कमजोर समूह है, जो हमेशा काम करने के लिए बाहर जाते हैं, उनके पास हमेशा सारे डॉक्यूमेंट होते नहीं। तो अगर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनका नाम वहां से हटाया जा सकता है। देखिए, मैं इतना जानता हूँ कि बिहार और यूपी के लोग बाहर काम करने जाते हैं, लेकिन बंगाल के लोग बाहर काम करने जाते हैं मुझे नहीं पता। बंगाल के लोग बंगाल में ही रहते हैं। आपने देखा होगा जो बंगाल के लोग कितने बाहर काम करने जाते हैं, गिने चुने, वो आस पास के डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। अगर ज्यादा ज्यादा बंगाल को जो, अगर कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का बंदा है तो हावड़ा आता है, हावड़ा से कहीं और जाता है, या हम्म। खड़गपुर के आसपास रहता है। हाँ, ज्यादा ज्यादा उड़ीसा के बॉर्डर पे जाते हैं काम करने, जो कि वो 4 से 6 घंटे में अपने इलाके में आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्यूमेंट लेके ही जाते हैं, उनके घर पे ही डॉक्यूमेंट छोड़ के जाते हैं, फोटोकॉपी वगैरह रहता है। हाँ, जो बीएलओ रहता है उनको सारा कुछ पता रहता है, कि हम्म। वो सभी को जानता है एक दूसरे को। हाँ, बीएलओ टाइम पे तो ऐसा नहीं है। हम्म। चुनाव आयोग के जो अधिकारी है पूरा फुल कोऑपरेट कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, हम्म। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता है उनका काम है बोलना। और मुझे लगता है कि ये कभी कभी हमें एक एज ए पत्रकार, एज ए हम्म। जर्नलिस्ट, मुझे लगता है कि ये सोच समझ के बयान देना चाहिए, और मैं पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बयान दे रहा हूँ। हाँ, मैं ऐसा बंदा हूँ कि जब मैं सरकार का कड़ी आलोचना करता हूँ, जब मुझे लगता है तो मैं पूरी तारीफ करता हूँ सरकार की। क्योंकि मुझे एक अच्छी बात है मोदी साहब का ये लगता है, हम्म। डू क्रिटिसाइज मी बट आफ्टर रीडिंग एंड रिसर्च। पूरा अधिकार है मुझे क्रिटिसाइज करने का, हम्म। डू सम रिसर्च बिफोर क्रिटिसाइजिंग। हाँ, तो मुझे कभी लगा था चुनाव वो गलत जा रहा है, फिर मैंने रिसर्च किया, बोला नहीं, हम्म। मैं कभी गलत मैं अगर कभी ट्वीट भी करता हूँ ना, तो उस किसी भी सब्जेक्ट को मतलब 8 से 10 घंटा 12 घंटा रीड करता हूँ, तब जाके ट्वीट करता हूँ। क्यों किसी के खिलाफ मतलब बोलना सही बात नहीं है, हम्म। मुझे लगता है। हाँ, कुछ लोग कमेंट कर रहे, ट्वीट कर रहे, उनको चाहिए लाइमलाइट, ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, तो शायद इसलिए कर रहे, बात को इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो लेकिन नहीं, चुनाव है वो गलत कर रहा है, सही कर, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। हम्म। चुनाव कोई गलत नहीं कर रहा, आप गलत जा रहे हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी, आपका काम है जाके जनता के साथ जुड़े रहना, ये नहीं कि जब चैनल के हेडक्वार्टर में जाके अपनी बात, उससे कुछ नहीं होगा। जनता को पास जाइए, जनता को समझाइए,
जनता, आपने अगर सही काम किया जनता आपको 3 बार क्या 4 4 बार चुनेगी। नहीं किया तो सिंपल सा बात है, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। हाँ, अब टीएमसी को लग रहा है इसलिए तो देखिए टीएमसी थोड़ा सा डरा हुआ है, ये सही बात है। बीजेपी अभी क्या बोल सकता, बीजेपी अभी अभी अच्छे सिचुएशन। हाँ, मुझे नहीं पता बीजेपी कितना सीट जीते, ये मुझे नहीं पता। बट 2021 का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो उसके हिसाब से बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा था। और 2000 इनका अगर वोट शेयर देखेंगे लोकसभा इलेक्शन का भी, तो इनका भी लोकसभा इलेक्शन में वोट शेयर अच्छा है। 38% को वोट शेयर मिले, लोकसभा इलेक्शन मिले हैं। बीजेपी को टीएमसी को मिले 45%। ठीक है, तो 38 में से देखिए 7% का फर्क है। ठीक है, तो ट्रेंड भी चेंज होता है। स्टेट पॉलिटिक्स देखिए, स्टेट इलेक्शन अलग होता है, सेंट्रल इलेक्शन अलग होता है। हाँ, लोगों में काफी जागरूक, लोगों में काफी अवेयरनेस भी आई है। ठीक है, तो बहुत सी समस्या लोकल इश्यूज में होते हैं, लोकल इश्यूज होते हैं, वार्ड के इश्यूज होते हैं। तो स्टेट इलेक्शन में क्या लोकल इश्यूज को देके वोट देते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी सेंट्रल के लीडर है ना वो भारी पड़ जाते हैं जो स्टेट इलेक्शन होते हैं। तो शायद सेंट्रल के लीडरशिप पे ज्यादा लोग भरोसा करने लग जाते हैं जब आपके लोकल लीडर सही नहीं होते हैं। तो ये मुझे लगता है। बाकी अभी बोलना भी गलत हुआ कि जो नहीं कि जो लोग बीजेपी को चुनेंगे, ज्यादातर मतदाता बीजेपी को चुनेंगे, ये भी नहीं बोला जा सकता। लेकिन हाँ, बीजेपी अभी अच्छे पोजीशन में, टीएमसी थोड़े थोड़े से डरी डरी हुई है, इसलिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अगर आप सही में काम किए हैं तो आप ये सब छोड़ दीजिए, सर के बारे में बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप जनता के पास जाइए, जनता को समझाइए, नहीं डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, मुझे जो लगता है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है वो बीजेपी के वेस्ट बंगाल स्ट्रेटेजी का हिस्सा मानी जा रही है। तो कौन सा स्ट्रेटेजी बोल रहे हैं? ये जो मतलब कि एसआईआर की जो स्ट्रेटेजी है। ना ना, देखिए तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी थोड़ी ना हो सकता है। सही है, ये चुनाव आयोग काम है। सही सही पे चुनाव आयोग सही पे काम करी ना। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी बोलती कि ये चुनाव इनके एजेंडे पे काम, रूलिंग पार्टी के एजेंडे पे काम करिए। तो अगर मैं बोलूंगा पिछले के जो चुनाव आयोग थे, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, तो किनके एजेंडे पे काम कर रहे थे? है? तो तब हम लोग यही बोलेंगे जो कांग्रेस के एजेंडे पे काम कर रही थी, यही बोलेंगे ना। तो सिर्फ बोलने की बात है। हाँ, थोड़ा बहुत रहता है, देखिए थोड़ा बहुत तो लगाव होता है, ये भी सच्चाई है। थोड़ा बहुत तो लगाव होता है। अगर आप सपोज मैंने किसी को अपॉइंट किया है तो थोड़ा बहुत तो लगाव होता है। इसका मतलब ये वो लोग संविधान के अगेंस्ट में जाके काम करेंगे, ये भी तो नहीं हो सकता है ना। चुनाव आयोग संविधान के अगेंस्ट में तो जाके काम नहीं करेगा ना। आफ्टर ऑल कल को उनको भी तो एक्सप्लेन करना है ना। तो बोलना बड़ा आसान है कि ये चुनाव आयोग हमारे खिलाफ है, चुनाव आयोग रूलिंग पार्टी के सपोर्ट में काम किया, सब बोलने की बात है। बाकी एज ए पॉलिटिकल पार्टी उनका काम है बोलना। और एक अच्छे पत्र, मुझे लगता है हर पत्रकार को ना मतलब ना ऐसा व्यू देना चाहिए कि ताकि एक गलत मैसेज ना आ जाए समाज में, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो लोगों को समझाने के लिए। बाकी लोग, कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते, तो उसमें आप कैसे, क्या किया जा सकता है? तो ये वोटर लिस्ट का क्लीनिंग जो है, इससे बीजेपी को वास्तव में फायदा हो सकता है। ऐसा नहीं बोल सकते बीजेपी को फायदा हो सकता है। अगर एसआईआर नहीं भी होता तो बीजेपी को बंगाल में फायदा, याद रखिए। अच्छा। वो गणित देखिए, बंगाल देखिए, बिहार को और बंगाल को कंपैरिजन करेंगे तो नहीं होगा। बिहार में थोड़ी स्थिति खराब है, इसलिए लोगों ने टीएमसी बोले कि ये नहीं, ये जानबूझ के बंगाल में भी कराना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। बिहार में एनडीए की हालत खराब है और बंगाल में टीएमसी की हालत खराब है, यही सच्चाई है। लेकिन ये तो सभी को मालूम है कि वेस्ट बंगाल में वहाँ पे रोहिंग्या और इलीगल जो इमिग्रेंट्स है बांग्लादेश के, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो जब उनके नाम हटेंगे तो उससे बीजेपी को फायदा तो होगा। नहीं, कितना नाम हटे वो मैटर नहीं करता। वो तो पूरे, अगर मान लीजिए पूरे स्टेट में, अगर अब ये बोलना भी गलत हो जाएगा, इस पर कमेंट नहीं करूँ कितना लोग रहेंगे। अभी तो कोई एसआईआर हुआ नहीं है, इस पर मैं अपना बयान देना भी गलत हो जाएगा। ये कंट्रोवर्सी क्रिएट होगा अगर मैं बोलूंगा तो।
अच्छा। आप कितना हटेंगे कितना नहीं, जो हाँ जो गलत वोटर्स वो हटना जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम्म। आप यू आर नॉट सिटीजन ऑफ बंगाल, यू आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, देन आप पूरा इलेक्शन कमीशन का काम हटाने का, बिल्कुल हटाने का काम है। तो ये तो हम लोग जान रहे हैं कि ये जो SIR है ये पूरी तरह लीगल है, और इलेक्शन कमीशन को पूरा पावर है इसको करने का। लेकिन इसमें कुछ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन की भी संभावना है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, इलेक्शन कम जो कि बीएलओ होते किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होते, कि चुनाव आयोग के जान पहचान नहीं होता बीएलओ के साथ। हम्म। अगर मान लीजिए आपके गांव चाहे मेरे गांव में जो बीएलओ, डायरेक्ट चुनाव आयोग के साथ कनेक्शन नहीं है, कि जो हम्म। ज्ञानेश कुमार के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। हम्म। वो ना उनको जानते हैं ना उनको जानते हैं, ना बीजेपी के किस नेता को जानते हैं। जो बीएलओ होता है पूरा एरिया को जानता है, ऐसा नहीं है जो बीएलओ गलत काम करेगा। बीएलओ कहीं से गलत काम नहीं करेगा, यही सच्चाई है। हम्म। अगर एक वार्ड में अगर मान लीजिए 1000 वोट से, अगर एक गांव में एक टोला में होता है कम से कम वही 100 150 वोट होता है, तो बीएलओ जाता है, दूसरे को जानते हैं, सभी दूसरे को जानते हैं, वो उसके अगेंस्ट में क्यों जाके काम करेगा। मेरी मेरी बड़ी बहन टीचर है, वो भी यही काम करती है। जब उसका ड्यूटी पड़ता है, इलेक्शन ड्यूटी पड़ता है, तो ये सब बातें बोलने की बात है, बातें लोगों का माइंड में ये सब डालना है कि ये नहीं चुनाव है वो गलत कर रहा है, बीएलओ गलत करेगा, ये करेगा, ये सब बोलने की बात है। सिंपल सा आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जाऊंगा, सिर्फ वहां पे अटेंड करूंगा और आके कुछ नहीं लिखूंगा, तो क्या आप मुझे जर्नलिस्ट बोलेंगे? है? मेरा काम है प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करना, आफ्टर दैट आई हैव टू राइट। हम्म। ये नहीं कीजिए भाई आई एम ए जर्नलिस्ट, आई एम ए जर्नलिस्ट, ऐसा नहीं बोला जा सकता ना। तो दोस्तों, ये रही आज की चर्चा। हमने देखा कि इलेक्टोरल रोल रिवीजन की बारीकियां और उसके संभावित राजनीतिक नतीजे आम नागरिकों के दृष्टिकोण से जुड़ी हुई परतों को समझने की कोशिश की है। संजीव जी, आपके गहन विश्लेषण और स्पष्ट दृष्टिकोण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातों ने आपको भी सत्यों। धन्यवाद और आपके सारे दर्शकों को धन्यवाद। अगर मैं कहीं कुछ मिस कर गया होगा तो मुझे माफ कीजिएगा। मैंने कोशिश किया जितना मुझे हम्म। जानकारी थी, हम्म। कोशिश किया आपके दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, जी। और आपने बुलाया मुझे, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे चलिए, मौका दिया अपने थोड़ी बहुत जानकारी को साझा आपके दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। हम आपसे फिर बात करना चाहेंगे एक नए मुद्दे पर। और बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जी क्योंकि जी बिल्कुल बिल्कुल। सिन्हा साहब के चैनल को बिल्कुल आप सभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हम्म। लोगों के साथ शेयर करें। सिन्हा हम्म। साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के साथ पॉलिटिकली जानकारियां साझा कर रहे हैं, और मुझे लगता है इनका सपोर्ट करना चाहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनके चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, आपका बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय थैंक यू आपने सो दिया।